तो बुलेटिन की शुरुआत में महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं, जहां एयर स्ट्राइक और पायलट अभिनंदन के बाद उपजे तमाम सवालों को लेकर आज भारतीय वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक जारी रहेगी। बीएस धनोआ ने दुश्मन को साफ संदेश दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जारी रहेगी एयर स्ट्राइक। वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोआ का दो टूक, आतंकवाद के खिलाफ करेंगे और भी एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान के बालाकोट समेत कई आतंकी कैंपों पर हुए एयर स्ट्राइक को लेकर भारतीय वायुसेना ने कई खुलासे किए। इंडियन एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ ने कहा कि हमारे फाइटर प्लेन ने टारगेट को तबाह कर दिया है। यदि हम टारगेट को मारने की योजना बनाते हैं तो हम टारगेट को मार गिराते हैं। अन्यथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्यों जवाब दिया है? अगर हम जंगलों में बम गिराते हैं तो वो क्यों जवाब देंगे? The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. वायुसेना चीफ बीएस धनोआ ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी है। हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। वायुसेना अध्यक्ष ने नहीं बताई मारे गए आतंकियों की संख्या। हालांकि एयर स्ट्राइक में मरने वाले आतंकियों की संख्या के बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसे सरकार स्पष्ट करेगी। हमें टारगेट दिया जाता है और हम उस टारगेट को उड़ाते हैं। मरने वालों की संख्या गिनने का काम हमारा नहीं है। That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. F-16 विमान को मार गिराने में MiG-21 सक्षम। पाकिस्तान के F-16 विमान को MiG-21 से मार गिराने को लेकर एयर चीफ धनोआ ने कहा कि 21 बाइसन एक सक्षम विमान है। इसे उन्नत किया गया है। इसमें बेहतर रडार, हवा से हवा में मिसाइल और बेहतर हथियार प्रणाली है। एक योजनाबद्ध ऑपरेशन होता है जिसमें आप योजना बनाते हैं और अपने फाइटर जेट को ले जाते हैं। लेकिन जब कोई आप पर हमला करता है तो आप तुरंत जवाब देते हैं, चाहे उस समय आपके पास कोई फाइटर जेट मौजूद हो या ना हो। हमारे सभी लड़ाकू विमान दुश्मन से लड़ने में सक्षम है। Fitness, the Tejas has got the IOC in, I think, 2013, correct? No, IOC 2013. IOC has been given on 2013. And the specs to release to manufacture, that was given for FOC, was given on 31st of December, in which we said that, okay, now this is the design that is, HAL can go ahead and manufacture. This is the design for the FOC aircraft. अभिनंदन फाइटर प्लेन उड़ाएंगे या नहीं, मेडिकल फिटनेस से होगा साफ। विंग कमांडर अभिनंदन अब फाइटर प्लेन उड़ाएंगे या नहीं, इस पर वायुसेना अध्यक्ष धनोआ ने कहा कि ये उनके मेडिकल फिटनेस पर निर्भर करेगा। पोस्ट इजेक्शन उनकी मेडिकल जांच हुई है। जो भी उपचार की आवश्यकता होगी दिया जाएगा। Whether he flies again or no depends on his medical fitness. That's why post ejection he has undergone a medical check. Thereafter, if required, whatever treatment is required will be given to him. Once he gets his medical fitness, and then only will he get into a fighter cockpit. F-16 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से समझौता तोड़ने के सवाल पर एयर चीफ ने कहा कि मुझे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे पास सबूत है कि उन्होंने F-16 का इस्तेमाल किया और उससे मिसाइल दागे। इस दौरान उनके एक F-16 को हमने मार भी गिराया।
कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स चीफ ने साफ कर दिया है कि यदि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।